अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सी लैंग्वेज में क्या काम है। तो ये कितने किस्म के होते हैं? ये अमूमन 5 किस्म के होते हैं। मसलन डिवीजन ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर्स, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो इसमें हम हर एक की स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम डेव सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली भी इसका इल्म हो सके। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि ये जिसे हम दूसरे लफ्जों में हसाबी किताब यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे कहते हैं, प्लस माइनस जमा तफरीक वगैरह हम कह सकते हैं। द टेबल 2.2 रिप्रेजेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। तो इस टेबल में इसका साइन भी दिया गया है और इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन भी और इसका नाम भी दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं। मसलन सबसे पहले ये डिवीजन ऑपरेटर है। तो ये किस लिए, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है। तो ये किस लिए? इट इज यूज्ड टू डिवाइड द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड्स। और इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। इट इज यूज्ड टू डिवाइड मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। इसी तरह एडिशन ऑपरेटर है। इट इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यूज, ये एडिशन के लिए है। और नीचे वाला जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, इट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन राइट साइड्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड्स। तो इसके बाद है मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या है? इसे हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर जो बच जाता है, दो डिवाइडेड क्वांटिटीज को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम मॉडुलस कहेंगे। इट गिव्स रिमाइंडर रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड्स बाय द राइट ऑपरेंड्स। इसका हम आगे चलते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। डिवीजन ऑपरेटर क्या है और इसका हम अपना आगे इसका प्रोग्राम भी सी प्लस प्लस में करेंगे। तो डिवीजन ऑपरेटर्स, दिस इंडिकेशन डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जिस तरह ये है, अगर आपने इनट है, ये फ्लोट है, फ्लोट में लिए है, जिस तरह इसने इसको ये 3 के ऊपर इसको डिवाइड किया है और इसका रिजल्ट 1.5 दिया है। तो ये उसने फ्लोट में लिया है। इसी तरह यानी कि हम कहेंगे इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर द टाइप इनट, ये एक्चुअली उसने फ्लोट में लिया है, यानी पॉइंट के बाद 0 है। अगर वो इनट लो है यानी कि राउंडेड फिगर हो तो फिर इससे डिफरेंट इसका रिजल्ट आएगा। देन द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज आल्सो टाइप इन इनट। अगर आप इनट लेंगे वैल्यू तो इसका रिजल्ट भी इनट में आएगा। Remainder in the truncated is to give the integer answer. Consider the following line in the code. Float results 3/2। तो ये 1 इसका रिजल्ट आएगा। तो इसमें है यानी कि इसका जो देखें 1 रिजल्ट है। When the value 1 is assigned to the variable result of the type float, then this is 1 is converted to float, so value 1 is stored in the variable results. If we want to get the precise answers, then one of the operands must be floated by types. तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं इस तरह फ्लोट रिजल्ट में है 3.0 पे 2 को डिवाइड करें तो ये जो है 1.5 इसका आंसर दे रहा है। तो कहते हैं इन द अबव एग्जांपल द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल रिजल्ट्स विल बी लाइक दिस। यानी कि अब हम इसमें आते हैं कि ये एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें हमने बनाना है और इसका हमने आउटपुट देखना है। तो ये क्या है? दिस प्रोग्राम टेक्स इन एज इनपुट प्राइस ऑफ द चॉकलेट बॉक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स। क्या है? एक चॉकलेट बॉक्स कितने का आता है और उसमें चॉकलेट्स कितने हैं, और इसके बाद हमने उसमें से सिंगल चॉकलेट की प्राइस निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे, देखें stdio.h, ये इंक्लूड यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेन फंक्शन है
और ये जो है हम करली ब्रैकेट्स के अंदर अपना इसका बॉडी ऑफ द प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्लोट, बॉक्स प्राइस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यूनिट प्राइस। तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स की प्राइस लिखेंगे, जिस तरह ये फंक्शन एफ में प्रिंट एफ। तो इसके बाद स्कैन एफ, तो लिखा प्लीज इंटर द प्राइस ऑफ द होल बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स। तो ये है बॉक्स प्राइस आ जाएगी इसमें, और फिर इसके बाद है नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, और इसके बाद है नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो यूनिट प्राइस हमने एक चॉकलेट की प्राइस मालूम करनी है, तो बॉक्स की प्राइस और इसके बाद नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो इसकी एक जो है सिंगल प्राइस निकल आएगी। तो ये ऑलरेडी मैंने, ताकि टाइम न जाए वो, इसका एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ये देखें इसमें कि इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h, इसके बाद मेन, और ये हमने बनाया हुआ है। तो सेम जो उसी तरह ये हमने बनाया, और इसमें एडिशनल ये है कि मैंने यहाँ जो है 0.2 डाला है, ताकि आपका जो ये वैल्यू है वो 2 तक महदूद रहे, पॉइंट के बाद जो है वो 2 तक महदूद रहे। तो इसको हम आइए कंपाइल करते हैं, और इसके बाद हम उसमें अपनी वैल्यू डालेंगे। तो हमने कंपाइल किया, और देखें एरर, नो वार्निंग। तो इसके साथ जो है हम इसको रन भी करेंगे और उसमें अपनी वैल्यू भी डालेंगे। तो जिस तरह ये है, प्लीज इंटर द प्राइस ऑफ द चॉकलेट्स। सपोज मैं 500 एक चॉकलेट जो है उसमें 500 क्या खरीदा है, और उसमें चॉकलेट सपोज हमने डाल देते हैं कि उसमें 50 चॉकलेट हैं। तो हर एक की ईच देखें, द प्राइस ऑफ द सिंगल चॉकलेट इज 10 रुपी। अगर एक जो डब्बा है आप चॉकलेट्स का 500 का खरीदते हैं, और उसमें जो एक जो है 50 चॉकलेट हैं, तो एक चॉकलेट की प्राइस जो है वो 10 रुपये होगी। तो इसी तरह हम अगला चलते हैं। आउटपुट जिस तरह के हमने दिखाया कि उसमें जो थी वो 500 रुपये की हमने डाली, और उसमें थे 50 चॉकलेट से उसने 10 रुपये हर एक की दिखाई। और यहाँ चूंकि 150 है रुपये और 50 चॉकलेट हैं, तो 3 रुपये दिखा रहे। इसी तरह ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स है। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स में देख सकते हैं, is a binary operator which performs the product of the two numbers. Look at the following. तो इनट में है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे हम। आफ्टर द एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट द वेरिएबल मस्ट कंटेन्स द वैल्यू 25। ये जब हम इन दोनों को कहते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद इसका आंसर जो है वो 25 आना चाहिए। तो इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन में हम देख सकते हैं, प्रोग्राम कहते हैं फॉलोइंग प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट। इनपुट क्या कहते हैं, और विड्थ लेगा, और विड्थ लेगा, और विड्थ लेगा, यानी कि 2 लेंथ और विड्थ लेगा, और इसका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करेगा। प्रोग्राम कैलकुलेट द डिस्प्ले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। तो हम स्टूडेंट्स उसी में ही अमेंडमेंट करके आपको उसमें से इसका रिजल्ट लेके दिखाते हैं। सपोज मैं यहीं गया, तो यहां इसमें लिख देते हैं, तो अमेंडमेंट कर लेते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लिख लेते हैं ताकि ज्यादा, हाँ एरिया, और जो इसके बाद हम लिख लेते हैं लेंथ, ताकि शॉर्ट कर दे, LENGTH GTH, और इसके बाद है विड्थ लिख देते हैं WIDTH, और विड्थ लिखने बाद ही हम यहाँ लिखेंगे प्लीज इंटर द लेंथ, प्लीज इंटर द लेंथ ऑफ द please enter the length of the rectangle, और इसके बाद हम यहां लिख देंगे रेक्टेंगल अपना लेंथ LENGTH।
नेक्स्ट है हम इसमें लिखेंगे प्लीज इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, WIDTH, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और इसमें यहां जो है हम इसको काट कर विड्थ लिख देते हैं, WIDTH। सो इसके बाद जो है यहां हम लिखेंगे एरिया, और इसमें यहां जो है लिखेंगे लेंथ, LENGTH मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, WIDTH, सिंपल। और इसको हम काट देंगे, यस। और यहां हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो वो हम लिख देंगे यहां जो है, इसको काट के एरिया लिख देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो गया। तो स्टूडेंट इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। हम जिस तरह प्लीज इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सपोज मैं लेंथ इसकी डाल देता हूँ 50 और विड्थ डाल देता हूँ 330। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसने 1500 जो है इसका एरिया बता दिया। तो ये हमारा था, यानी कि इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करने का तरीका। तो स्टूडेंट्स आगे जो है हमारा है, जिस तरह ये उसने दिया हमने वही किया है। इसी तरह राइट द प्रोग्राम टू दैट इनपुट्स लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी यानी कि आसान सा है। इसको हमने लेंथ ऑफ वन साइड तो लेंगे, उसको सिंपल जो है इसको यहाँ जो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे, जो इसकी वैल्यू है उसी को जो है वो इसका एरिया दे देगा। नेक्स्ट जो है इसका एडिशन। एडिशन जो है क्या है, क्योंकि दो वैल्यू को उसने ऐड करना होता है। तो सिंपल जो है ये भी एक प्रोग्राम, एडिशन ऑपरेटर्स कैलकुलेट द सम ऑफ टू ऑपरेंड्स, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनट एट। इसमें हम जो डेटा टाइप है इनट यूज करेंगे और ऐड 10 + 10 तो 20 उसका जो है रिजल्ट जो है वो शो करेगा। तो इसमें क्या प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम टेक्स मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द 2 मार्क्स ऑफ द कंसोल्स ऑन द कंसोल हमने शो कराना है। तो इसमें क्या है, इनट सम मैथ और साइंस। तो प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स ऑफ द मैथमेटिक्स, और इसके बाद है इंटर द मार्क्स ऑफ द साइंस सम, और इन दोनों को जमा करा देगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो ये है टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, इन केस में एक दफा दोबारा नजर लिखते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने है सम लिखेंगे, यहाँ एरिया की जगह सम लिख देते हैं। सपोज मैं मैथ के नंबर लिख देता हूँ, मैथ के, और यहाँ लिख देता हूँ सपोज मैं इंग्लिश के, ENGLISH इंग्लिश के। प्लीज इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, इंटर द मार्क्स ऑफ द मैथ, और इसके बाद हम यहाँ जो है जस्ट मैथ लिख देना है, मैथ। और आगे है प्लीज इंटर द मार्क्स ऑफ द इंग्लिश, मार्क्स ऑफ द ENGLISH, और यहाँ आप जो है इंग्लिश लिख दें, ENGLISH। और यहाँ आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ जो है ऐड कर देना है। इसको क्या करेंगे हम, मैथ प्लस इंग्लिश ENGLISH, और यहाँ जो है आपने सम लिख देना है।
सम। तो यहां लिखेंगे द टोटल मार्क्स आर द टोटल मार्क्स ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आर। तो इसमें जो है यहाँ सम, तो इसको हम कंपाइल करते हैं। अब देखें इसने कोई एरर नहीं दिया, और इसको अब हम रन भी करते हैं, और इसके बाद दोनों जो है सब्जेक्ट्स के हम डाटा एंटर करेंगे, और इसके बाद टोटल मार्क्स। सपोज उसने मैथमेटिक्स में 98 में लिए हैं नंबर, और इंग्लिश में उसने 90 नंबर लिए हैं। अब ये देखें हम दोनों को इकट्ठा कर दिया उसने। द टोटल मार्क्स ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आर 188 आउट ऑफ 200। तो ये था यानी कि इसका हमारा ऐड का। और इसके बाद जो है हमारा है सब्ट्रैक्शंस का। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि टू वैल्यूज को, दो वैल्यू को हमने माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट्स right parents from the left parents looks at the following 20 minus 30। तो इसी तरह है, यानी कि आफ्टर परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन वैल्यू फाइंड assigns the variable results। तो इसमें हम वही जो है, सपोज हम इसमें से माइनस कराते हैं, देखते हैं कोई वैल्यू जो है। तो सपोज हम मैथमेटिक में से इंग्लिश की वैल्यू को यहाँ माइनस करा देते हैं। तो इसमें हमने जस्ट देखना है जो है वो कैसे होता है। ये जस्ट इसको हम यहाँ जो है माइनस की वैल्यू लगा देते हैं, और यहाँ इसको सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब TRACTION सब्ट्रैक्शन। तो अब देखेंगे यहाँ जो है SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम वैल्यू BTRACTION जब हम वैल्यू लिखेंगे तो ये वो दो, यानी कि जो बिग जो वैल्यू होगी उसमें से एक छोटी को माइनस कर देगा। यहाँ हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल किया, नो एरर। इसके बाद हम रन करेंगे। तो देखिए लिखा है प्लीज इंटर द मार्क्स ऑफ द नंबर। मैथ का सपोज हमने उसने 100 ले लिया है, और इंग्लिश में हम लिख लेते हैं सपोज उसने 75 मार्क्स लिए हैं। तो हम यानी कि मैथ में से इंग्लिश को माइनस करा रहे हैं। तो देखें उसका रिजल्ट जो है 25 आना चाहिए। तो ये देखें 25। तो ये हमने माइनस का भी, सब्ट्रैक्शन का भी आपको करके दिखाया। और इसके बाद जो है हम आते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस क्या है कि जिस तरह ये बताया गया, मॉडुलस ऑपरेटर्स परफॉर्म डिवीजन ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड्स बाय द राइट ऑपरेंड्स एंड रिटर्न टू द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन। सपोज 14 या 15 आपके पास है, आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 4 3 12, और इसके बाद 3 जो है रिमाइंडर रह जाता है। इसी तरह ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर जो है वर्क्स ऑन इंटीजर डेटा टाइप्स लाइक दिस, इनिट, रिमेनिंग, और 14 को 3 पे डिवाइड किया है। तो आपने उसने 4 तक गया, और 2 जो है उसका रिमाइंडर रह गया। इस तरह यह है कि एज when we divide 14 by 3 we get remainder of 2, so the value stored in the variable is remaining is 2। तो 2 जो है वो रह जाता है। अब देखें इसमें क्या है, this program finds the display the right most digits of an input number include word init number digits। तो ये हम इसका एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। तो ये जो है फिर इसका हम आपको ये सेम ही चलो बना लेते हैं ताकि इसका हम देख सके। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि इसके मुताबिक हम चलाएं। इनिट जो है सबसे पहले यहाँ हम जाते हैं, इनिट कर लेते हैं। इनिट क्या है, नम और NUM, और इसके बाद है DET, और इसके बाद है printf, इंटर द नंबर करेंगे जी, printf
इंटर द नंबर। अच्छा, इसके बाद है दूसरे में स्कैन एफ में जाएंगे हम, और इसमें चूंकि इनिट है तो इसमें हम एफ की बजाय डी लिखेंगे, और यहाँ जो है नम लिख देंगे, NUM। और इसके बाद है सेकंड जो है डिजिट्स, और ये जो है इसको ख़त्म करना होगा हमने, और यहाँ जो है डिजिट DIGI डिजिट्स, और नम 10, नम परसेंट, इसके बाद है जनाब 10, और ये कॉमा, और इसके बाद प्रिंट आएगा द मोस्ट राइट डिजिट्स, मोस्ट राइट ऑफ द नंबर यू entered is the most right number you enter is। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ जो है हम ये ख़त्म करके यहाँ जो है डी लिखेंगे, डी, और इसके बाद जो है यहाँ हम लिखेंगे डिजिट, सब्ट्रैक्शन की बजाय डिजिट आ जाएगा, DIGIT। तो ये हमारा एंड हो गया। इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया तो स्टूडेंट्स देखा यहाँ हमने नम की जाए एम की जाए बी लिख दिया, जो कि हमने गलती से लिखा है, तो इसने फौरन हमारी गलती पकड़ ली। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये अब सक्सेसफुली हमारा, अब देखें इसको कोई एरर नहीं शो कर रहा। तो अब हम इसको रन भी करते हैं। रन किया तो इसको प्लीज इंटर द नंबर, सपोज हमने कोई इंटर नंबर कर दिया। अब जो है ये देखें, इसने द मोस्ट राइट नंबर यू एंटर इज 5। तो इसी तरह हम नेक्स्ट दोबारा उसको करते हैं, वही इंटर करते हैं नंबर जो कि इसमें है प्रोग्राम में, ताकि वो उसके मुताबिक हमारा जो है रिजल्ट आ सके। एग्जीक्यूट, रन किया, इंटर द नंबर 789, हम लिखते हैं 789। अब देखें जो उसने कहा द राइट मोस्ट नंबर यू एंटर इज 9। तो इसी में हम देखते हैं कि ये देखें द राइट मोस्ट नंबर यू एंटर इज 9, तो ये भी 9 है। सो आज का जो हमारा था सारा हमने यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कवर किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।